सेल्फ लव, खुद से मोहब्बत कितनी ज़रूरी है एज अ हाउस वाइफ, होम मेकर के लिए। तो आज की वीडियो जो है ना, थोड़ी सी मोटिवेशनल भी है, थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल भी है, एक एडवाइस भी है। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। ये एज अ हाउस वाइफ, एज अ गर्ल, सब के लिए बड़ी मोटिवेशनल है। और इसके क्या फ़ायदे हैं, सेल्फ लव के कितने फ़ायदे हैं, ये भी आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिएगा। आज मेरे किचन में बन रही थी भिंडी। मेरे हस्बैंड की फरमाइश पर मैं बना रही थी भिंडी, क्योंकि उनको एक वाहिद सब्ज़ी ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो है भिंडी। तो मैंने सोचा आज जो है ना वो भिंडी बनाते हैं। घर का एक ऐसा कोना जिससे औरत को बड़ी मोहब्बत होती है, वो कोई ना कोई एक चीज़ होती है जिसमें औरत बड़ा इंजॉय करके ना काम करती है। मुझे मेरा किचन जो है ना वो बहुत पसंद है, मैं बड़ा प्यार करती हूँ इससे। और मैं जब भी यहाँ पर कुकिंग करती हूँ, मैं बड़ा इंजॉय करके, बड़ा रिलैक्स होकर और बड़े प्यार से कुकिंग करती हूँ कि मेरे हस्बैंड को भी पसंद आ जाए, मेरे घर वालों को लिए भी पसंद आ जाए ना। तो बस ये चीज़ें होती हैं। मोहब्बत, ये सेल्फ लव भी इसी चीज़ से निकला है कि अगर आप अपने आप से मोहब्बत कर रही हैं तो आप हर चीज़ से मोहब्बत करती हैं, आप हर चीज़ में मोहब्बत डाल देती हैं ना। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना सेल्फ लव और सेल्फिशनेस को जो है ना वो बराबर लेके चलते हैं। नहीं, ये बहुत डिफरेंट है, इन दोनों वर्ड्स में बहुत डिफरेंट है। सेल्फ लव, लव जो होता है ना वो खुद से मोहब्बत होती है, आप कितनी हद तक अपने आप से मोहब्बत करते हैं। और सेल्फ फिशनेस जो होती है वो होती है खुद गर्जी, आप अपने फ़ायदे के लिए किसी को नुकसान दे देते हैं, किसी को इग्नोर कर देते हैं, किसी की परवाह नहीं करते, वो सेल्फिशनेस आ जाती है उसमें। और सेल्फ लव में जो है ना वो बहुत फ़र्क होता है। सेल्फ लव की हम इस तरह मिसाल दे सकते हैं कि एक औरत है, एज अ होम मेकर हम बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को हम देखते हैं जो बहुत प्यारी लग रही होती है, हम उनसे बड़ा मोटिवेट हो जाते हैं कि यार इस एज में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। उनके अंदर सेल्फ लव बहुत ज़रूरी होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक औरत है वो अपनी डेली अपनी एक्सरसाइज कर रही है, जिम जा रही है, वॉक कर रही है, अच्छा खा रही है, अच्छा पी रही है, वो उसका सेल्फ लव है, वो अपने आप से बहुत मोहब्बत करती है, अपने आप को टाइम दे रही है। इसलिए कहते हैं कि ना हमेशा अपनी डेली रूटीन से ना थोड़ा सा ऐसा टाइम निकालें जो आपके लिए अपना हो, अपनी वो अपने आप से मोहब्बत करें, अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाएं। ये होता है सेल्फ लव, इसी चीज़ में आ जाता है। अच्छा दिखना, ये भी बहुत ज़रूरी है एक होम मेकर के लिए, क्योंकि आपसे बहुत से लोग इंस्पायर हो जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी से बहुत लोग इंस्पायर हो जाते हैं। ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए अगर औरत बार 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 यही चीज़ें दोबारा कर रही है तो ज़ाहिर सी बात है वो अपने आप से मोहब्बत कर रही है। आपसे भी यही गुजारिश है कि आप भी अपने लिए थोड़ा सा टाइम लाजमी निकाला करें, जिसमें आप अपने आप को अच्छे से अच्छा जो है ना बेहतर से बेहतर पेश कर सकें। आपका आपका अच्छा दिखना आपके हस्बैंड के लिए, आपके घर के माहौल के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो दिल से दिखना। क्योंकि सेल्फ लव जो होते हैं ना, वो अगर आप खुद अपने आप से मोहब्बत करेंगी ना तो आप बड़ा चेंजिंग आप अपनी लाइफ में, अपने दिमाग में लेके आएंगी ना। इसके साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़ाहरी तो आपको नज़र आ रही होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई चीज़ खाना पड़ा है जो आपको पता है ये आपके लिए बेहतर नहीं है, तो आप इस फ़ौरन कहते हैं कि यार ये हमने नहीं खाना क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वो क्यों इग्नोर करें? क्योंकि आप अपनी ज़ात से बड़ी मोहब्बत करते हैं अपने आप से, क्योंकि अगर मैंने ये खा लिया तो ये मुझे बड़ा नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए आप फ़ौरन जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आपको पता होती हैं कि ये गलत है, लेकिन आप इसलिए इग्नोर कर देते हैं कि ना यार मुझे अपने घर का माहौल, अपने ऊपर खुद एतमाद जो है ना वो कायम रखना है, मुझे अब बेसुकूनी पैदा नहीं करनी, मुझे इन चीज़ों को जो है ना वो इग्नोर करना है। इसके ना मैं कहती हूँ सेल्फ लव अगर आप है आपके अंदर तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे ये हैं। 3 बड़े फ़ायदे जो है ना वो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके रिश्ते बड़े मजबूत हो जाते हैं। आप एक कि आपके उसमें मिठास आ जाती है, आपके लहजे में मिठास आ जाती है, आपके रवैये में मिठास आ जाती है, आपके रिश्ते बड़े पॉजिटिव हो जाते हैं। और सेकंड जो होते हैं ना वो दिमागी सेहत, मेंटल हेल्थ वो बहुत अच्छी होती है, जो कि आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है। एज अ हाउस वाइफ के लिए उसकी मेंटल हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। नंबर थर्ड है खुद इत्मीनान, कॉन्फिडेंस लेवल। एज अ होम मेकर अगर आप अच्छी दिख रही हैं, अगर अपने आप को टाइम दे रही हैं, तो आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बड़ा हाई हो जाता है, आपको बोलने का अच्छा तरीका आ जाता है, आपको आप खुद को पेश करने का अच्छा तरीका आ जाता है। ये बड़े फ़ायदे हैं इस चीज़ के अंदर, नुकसान नहीं है। सेल्फ लव का मतलब ही यही होता है कि जब आप अपने आप को देख रहे हैं एज़ इट इज़, आप अपने आप को कबूल कर रहे हैं, आप उसको बेहतर कर रहे हैं, आप अपने आप से नफ़रत नहीं कर रहे, क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया है। बहुत सी लेडीज़ होती हैं जो कहती हैं हम बड़ी प्यारी नहीं है, बहुत उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। नहीं, जैसी हैं आप बहुत खूबसूरत है। अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा लें,
ایز اے ہوم میکر ہمارے اندر سیلف لو ہونا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ آپ میں محبت ہوگی، آپ کے گھر میں محبت جھلکے گی، آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ محبت جھلکے گی۔ یہ چھوٹا سا ایک پوائنٹ تھا، میں نے کہا آج آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر لیتی ہوں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سی جو ہے نا یعنی کہ عورتیں وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہیں، اپنے آپ سے محبت نہیں کرتی ہیں، اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتی ہیں، بچوں میں گھر میں اتنی مصروف ہو جاتی ہیں کہ خود کی پرسنالٹی کو بھول جاتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ اپنے لیے ٹائم نکالیں، اپنے لیے وہ چیزیں کریں جو آپ کے دل اور روح کو سکون دیتی ہوں، آپ کے گھر کو خوشگوار گزارتی ہوں، آپ کے دماغ کو خوشگوار کرتی ہوں۔ بے شک آپ 3 بچوں کی مائیں ہیں، 4 بچوں کی مائیں ہیں، لیکن اس میں خود کی پرسنالٹی کو اتنا ڈاؤن مت کر دیں، اتنا گم نہ کر دیں کہ آپ خود کو بھی نہ پہچان پائیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو جو ہے نا تھوڑی سی موٹیویشنل لگی ہوگی۔ اگر تھوڑی سی بھی موٹیویشنل لگی ہے تو پلیز لائک کیجیے گا، کچھ سمجھ آیا ہو، نصیحت ایسا سمجھ کر ضرور اپلائی کیجیے گا، تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب تو لازمی کیجیے گا نا۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم اپنی لائف سے سیکھتے ہیں، جو میں اپنی 8 سالہ لائف سے سیکھی ہیں، شادی شدہ لائف سے سیکھی ہیں، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کرتی رہتی ہوں، کیونکہ میں نے بھی اپنے اندر بہت سی چینجنگ یعنی کہ دیکھی ہیں یا خود لے کے آئی ہوں، جو مجھے بڑا سکون دیتی ہیں نا، کیونکہ ہر چیز سمودھ نہیں ہوتی، اس کو کرنا پڑتا ہے سمودھ۔ سسرال بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے، اس میں خود کو منوانا پڑتا ہے، کچھ ماننے پڑتے ہیں، کچھ منوانی پڑتی ہیں، لائف جو ہے نا وہ بیلنس چلتی ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کریے گا۔ ملیں گے نیکسٹ بلاگ میں۔ اللہ حافظ۔